अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ये वीडियो खाना कैसे प्रोसेस होता है बॉडी के अंदर, खाना किस तरह डाइजेस्ट होता है। जब आप कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो ये खाने को ग्लूकोज में बदल देता है, जो कि एक तरह की शक्कर है। हमें खाने से ही ग्लूकोज मिलता है क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। कार्बोहाइड्रेट स्टार्च वाले खानों में मिलते हैं, जैसे दूध, डेयरी प्रोडक्ट्स, शुगर वाले खाने और फ्रूट्स। ये ग्लूकोज बाद में ब्लड में मिक्स होता है तो बॉडी गैस कर लेती है कि ग्लूकोज लेवल बढ़ रहा है। उसको रिस्पॉन्स करने के लिए पैनक्रियाज को पेट के अंदर एक छोटी उसको रिस्पॉन्स करने के लिए पैनक्रियाज जो पेट के अंदर एक छोटी ग्लैंड है जो हार्मोन रिलीज करती है, जिसे इंसुलिन कहते हैं। इंसुलिन जो है खाने से एनर्जी लेने में हेल्प करता है। ब्लड जो है वो इंसुलिन और ग्लूकोज को बॉडी के हर उस हिस्से तक पहुंचाता है जिसे उसकी ज़रूरत है। इसको आसानी से समझने के लिए मसल सेल्स को देखते हैं। मसल सेल्स में इंसुलिन जो है ग्लूकोज को अलाउ करता है वो सेल्स में यूज़ होने के लिए एनर्जी का काम करता है। इंसुलिन एक की तरह है जो सेल्स के डोर को अनलॉक करता है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके। इस तरह ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप होता है, लेकिन ब्लड ग्लूकोज लेवल पॉइंट बढ़ भी सकता है लीवर से। जब लीवर एक्स्ट्रा स्टोर ग्लूकोज रिलीज करता है, ब्लड ग्लूकोज फिर से बढ़ जाता है। पैनक्रियाज फिर से इंसुलिन को रिलीज करते हैं, ग्लूकोज के साथ ब्लड मसल्स को रिलीज करते हैं ताकि ग्लूकोज सेल्स में जाए। बॉडी सबसे गुड फंक्शन करती है ब्लड ग्लूकोज के साथ बेस्ट लेवल पर। बॉडी को अच्छा नहीं लगता जब ब्लड ग्लूकोज ज़्यादा बढ़ता है। नॉर्मली ये साइकिल है बॉडी के अंदर जो बैलेंस करती है ग्लूकोज इंसुलिन लेवल को। ये फंक्शन उससे मिलता है। जब आप कुछ खाना खाते हैं ये फंक्शन पैनक्रियाज एंड लीवर करते हैं, बट कुछ लोगों में ये सिस्टम जब सही काम नहीं करता है तो डायबिटीज़ पैदा होती है। डायबिटीज़ 2 टाइप्स की हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 में बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता है। ये ऑटो इम्यून सिस्टम की वजह से होता है जो बॉडी के अंदर इंसुलिन को डिस्ट्रॉय करता है पैनक्रियाज में सेल रिलीज करके। ये पता ही नहीं चलता कि कुछ लोगों में क्यों होती है और कुछ लोगों में क्यों नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ को सब केसेस में 10% टाइप 1 डायबिटीज़ जो है सब केसेस में 10% लोगों को होती है। ये अक्सर 40 साल के अंदर लोगों में पाई जाती है। ये बचपन की सबसे कॉमन डायबिटीज़ है। टाइप 1 डायबिटीज़ में खाना ग्लूकोज में बदल जाता है, ये ब्लड में उतर जाता है। बॉडी जो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है ताकि ग्लूकोज सेल्स में जाए, बट टाइप 1 डायबिटीज़ में इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं होता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज सेल में नहीं जाता है तो ग्लूकोज लेवल ब्लड में बढ़ता ही जाता है। बॉडी जो है बेस्ट ट्राई करती है अपना ग्लूकोज कम करने के लिए, इसलिए ग्लूकोज कम करने के लिए किडनीज के ज़रिए। इसलिए जिन्हें पता नहीं चलता है कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है वो टॉयलेट ज़्यादा जाते हैं यूरिन पास करने। किडनीज ग्लूकोज को फ़िल्टर करती है ब्लड से, वो अपने साथ बहुत सारा पानी लेती है, जिसकी वजह से डायबिटिक पर्सन को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। यूरिन में बहुत सारा ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज निकलने की वजह से बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से प्राइवेट पार्ट्स में काफ़ी इचिंग होती है, ख़ारिश होती है। इसी तरह ब्लड में ग्लूकोज का हाई लेवल होता है, जिसकी वजह से ज़्यादा बैक्टीरिया ज़ख्मों में भर जाते हैं और इसी वजह से ज़ख्म जल्दी नहीं भरते हैं। ग्लूकोज लेंस में बन जाता है, जिसकी वजह से लेंस का लिक्विड धुंधला पड़ जाता है। इसका मतलब है कि जिन्हें नहीं भी पता चलता है कि उन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको धुंधला दिखता है क्योंकि ग्लूकोज बॉडी में नहीं जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी नहीं मिलती। जिसे टाइप 1 की नॉलेज नहीं है वो बहुत ज़्यादा थकान महसूस करते हैं, जिसकी वजह से अपना डेली का रूटीन नहीं कर पाते हैं। फिर भी बॉडी को फुल एनर्जी चाहिए होती है सही काम करने के लिए, तो बॉडी जो है वो अपने फैट स्टूल को ब्रेक करती है, जिसकी वजह से वज़न गिर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज़ के सिम्टम्स ये हैं कि बार बार वॉशरूम जाना, ज़ख्म ना भरना, धुंधला दिखना, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग होना, बहुत ज़्यादा ख़ारिश होना, थकान
लगना बहुत ज़्यादा और वज़न का गिरना। ये सिम्टम्स जो हैं जो जल्दी आते हैं कुछ हफ्तों में, बट इन्हें रिवर्स भी कर सकते हैं अगर इंसुलिन से ट्रीट किया जाए। टाइप 2 डायबिटीज़ के भी सिम्टम्स जो हैं वो सिमिलर ही हैं। 90% केसेस में टाइप 2 डायबिटीज़ मिलती है। ये 40 अबव एज ग्रुप में होती है, बाहर के मुल्कों में ज़्यादा, और अंडर 25 एज ग्रुप वाले जो हैं जैसे एशियन कंट्रीज़ के लोग, उनमें 25% तक मिलती है। टाइप 2 ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा ही प्रोसेस होते हैं। या तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करती ही नहीं, या फिर इंसुलिन प्रोड्यूस होने के बाद भी काम नहीं कर रहा है। हो सकता है कि ज़्यादा वज़न की वजह से भी हो, क्योंकि ज़्यादा फैट इंसुलिन को काम नहीं करने देता, बट ये हेल्दी वेट के लोगों में भी हो सकता है। टाइप 2 डायबिटीज़ में कार्बोहाइड्रेट वाले खाने ग्लूकोज में बदल जाते हैं, फिर ग्लूकोज ब्लड में मिल जाता है। पैनक्रियाज इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं जो ग्लूकोज के साथ मिलकर बॉडी सेल्स में फैल जाता है, जिन सेल्स को एनर्जी की ज़रूरत होती है। बट ग्लूकोज हमेशा सेल्स तक नहीं पहुंच पाता है क्योंकि सेल लॉक हो जाते हैं, बट फैट डिपॉजिट की वजह से। इसका मतलब ये है कि इंसुलिन सेल्स डोर्स को नहीं खोल सकता, तो ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ता है। इसके बदले में पैनक्रियाज एंड इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है और इंसुलिन लेवल भी बढ़ जाते हैं। ये सिचुएशन और भी मुश्किल हो जाती है उनके लिए जिन सेल को बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ये इमरजेंसी सिग्नल भेजते हैं लीवर को कि लीवर अपना जमा किया हुआ ग्लूकोज रिलीज़ करे। ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता चला जाता है और पैनक्रियाज और ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं, जब तक कि सब ठीक नहीं हो जाता और वो थक जाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के सिम्टम्स भी यही हैं: वॉशरूम ज़्यादा जाना, प्यास बहुत ज़्यादा लगना, ज़ख्मों का ना भरना, प्राइवेट पार्ट में इचिंग होना, ख़ारिश होना, धुंधला दिखना, बहुत ज़्यादा थकान होना, वज़न का गिरना। कुछ लोगों में इसके अलावा बहुत धीरे धीरे पता चलता है, कुछ लोगों में तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो इस वजह से टाइप 2 वाले लोगों को 10 साल तक भी पता नहीं चलता है। टाइप 2 डायबिटीज़ अलग अलग तरीक़ों से ट्रीट की जा सकती है। सबसे पहले अपनी डाइट गुड डाइट में चेंज करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वेट लूज़ करें। बट टाइप 2 डायबिटीज़ कुछ केसेस में वापस आने की भी कंडीशन होती है और कुछ लोगों को मेडिकेशन चाहिए ही होती है उसे ट्रीट करने के लिए।